होता नहीं कि जब पैसा आपके पास धन आता है तो आप उड़ाने लग जाते हो। इट कुड बी शराब में उड़ाने लगा, वुमेन्स के ऊपर स्पेंड करने लगा, राइट। ही वॉज स्पेंडिंग वेरी इन रॉन्ग वे। तो वो पैटर्न उसके अंदर था, उस इंसान के सोल के अंदर। मेरे पास भी एक पेट है, आई अडॉप्टेड इट। मैंने उसका आकाशिक खोला, कहीं ना कहीं वो मेरा बच्चा रहा है। मैं ये बिजनेस करूँ, मैं ये बिजनेस करूँ, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी दे देगी। आपका ट्रुथ जो आपके सोल के साथ अलाइन करता है, आपका सोल का पर्पस क्या है। पर उनको एक बेटी हुई। अब उन्होंने मेरे से रिकॉर्ड करवाया। जब हमने वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किया, हमें ये पता चला कि वो जो बेटी थी वो उनके घर में एक गाय थी पहले। पर वो जो आत्माएं वो सबसे कनेक्ट नहीं कर सकती। इवन उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तभी वो मीडियम के पास आते हैं, दोज हु कैन कनेक्ट टू दैट रिल। ऐसा है कि एनिमल्स और पेट्स हमारी लाइफ में तब आते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है या पेट्स को हमारी ज़रूरत होती है। जब हमें ज़रूरत होती है, उन्हें पता होता है कि दिस इज़ द टाइम जी, अब हमें इनकी लाइफ में एंटर करना है। ये जो फ्लाइट वाला इंसिडेंट हुआ है, जैसे 242 पैसेंजर्स जो थे, अभी उनकी डेथ हो गई एकदम से। तो सब लोगों का ऐसा कुछ रहा होगा कि मतलब या फिर वो पहले से डिसाइडेड था कि ऐसा ही इनके साथ होना है या ऐसी ही मौत इन लोगों के साथ होनी है। पर्टिकुलरली ये पास्ट कर्मा से ही एसोसिएटेड है। कुछ ना कुछ कर्म रहते हैं हमारे। तभी आप देखो ना, 1.3 बिलियन की आबादी है जी, उसमें कुछ लोग ही के साथ ऐसा दुर्घटना हुई है जो कि दुखद है जी। ये जो आपकी लाइफ चल रही है, इट इज द ट्रुथ ऑफ योर सोल। नमस्कार सभी को, वेलकम टू वेस्टर वेदर टॉक। एक बार फिर से एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं आकाशिक रीडिंग के बारे में, इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए, उनका नाम है मनदीप सिंह जी, जो आकाशिक रीडिंग एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे डीप में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर और इनका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट पर। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू। जी, कैसे हैं आप मनदीप जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप कैसे? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम आपसे बात करेंगे आकाशिक रीडिंग के ऊपर। जैसे आप आकाशिक रीडिंग के केसेस को डील करते हैं। जी, तो पहले मैं आपसे कोई केस डिस्कस करना चाहूँगी। आकाशिक रीडिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। आकाशिक रीडिंग को अच्छे से समझेंगे, डीप में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे इसमें पास्ट लाइफ की चीज़ें हमारी काम करती हैं। सारी चीज़ें हम डीप में समझेंगे। सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगी, जैसे आपने बहुत सारे केसेस डील किए हैं। हज़ारों केसेस आई थिंक आपने डील किए हैं। तो बहुत से लोगों को रिलेशनशिप में कोई इश्यू आ रहा होता है या फिर उनके कई ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ऐसे कोई केस आपने कोई डील किया हो जिसमें बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चेंज आया उनकी लाइफ में, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। एक केस था, वो मीन्स एनआरआई इंडियन ही थे ना, ऑस्ट्रेलिया से थे। तो उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया। उनका सिचुएशन ऐसा था कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो रहा, जी, राइट। हस्बैंड एंड वाइफ दे वर टुगेदर इन बिजनेस और उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस अब हम क्लोज कर देंगे। बट इन द प्रोसेस हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा खटास हुई, एक टाइप से बहुत ज़्यादा मीन्स ब्लॉकेजेस होने लगे, मिसकम्युनिकेशन होने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा। तो हस्बैंड वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड लॉस्ट इनटू हिज ओन इमोशंस में वो पूरे खो गए थे अपने। एंड वाइफ वॉज एक्चुअली थिंकिंग दिस कनेक्शन इज नॉट फॉर हर, शी मस्ट डाइवोर्स। ओके, जस्ट बिकॉज बिजनेस वॉज नॉट वर्किंग, बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा था, फाइनेंसिस को लेके लोन्स एंड इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। तो शी गॉट कनेक्टेड टू समवन एल्स आउटसाइड। ओके ओके, thinking this person could be my love, but actually she was searching for something जो इस रिलेशनशिप में उनको नहीं मिल पा रहा था। नहीं मिल पा रहा, सेटिस्फाइड नहीं हो पा हाँ जी। तो शी वॉज लुकिंग फॉर समथिंग आउटसाइड, तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया एंड आई अनलॉक्ड हर आकाशिक रिकॉर्ड्स की। और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली में आपकी आत्मा का ट्रुथ होता है। ओके, कि आत्मा की सच्चाई क्या है, द प्योरेस्ट आई वुड से इंट्यूशन ऑफ द सोल, जो आपकी आत्मा आपसे सही तरीके में कहना चाहती है। बट हम बहुत सारे हमारे कंडीशनिंग होती है जो हम बचपन से सीखते हैं, वो सारी चीज़ें इसको ब्लॉक करती है। हमारे बिलीव्स हो गए, हमारे थॉट्स हो गए। तो
उसके बीच में ही क्लियर है, राइट? उसको जब हम ओवरकम करके अनकंडीशनल लव स्टेट में जाते हैं, अनकंडीशनल लव का स्टेट का मतलब हो गया जहाँ देयर इज़ नो स्पेस फॉर एनी नेगेटिव इमोशन, ओके? और जैसे हम भगवान को भी बोलते हैं ना, गॉड इज़ सॉलिड स्टेट ऑफ लव। अगर हम कोई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो वो एक सॉलिड स्टेट है, बिल्कुल अनकंडीशनल लव की। इसलिए हम मूर्ति देखते हैं तो कई बार हमें आँखों में आँसू भी आ जाता, प्रतिमा देखते हैं। जी, दैट्स सो टफ। हाँ जी। तो वो जो वुमन थी, उनको बाहर किसी से कनेक्शन फ़ील हुआ। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन वाज़ नॉट एक्चुअली शेयरिंग हिज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद दैट पर्सन। He was definitely hiding something and she was falling in love with that person because उसके husband जो थे वो emotions means he was not able to communicate और he was very much depressed। तो बहुत ज़्यादा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। ठीक। तो उस वुमेन, जब उनका मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स अनलॉक किया तो हमें ये पता चला कि दैट पर्सन इज एक्चुअली the person she is talking to on WhatsApp or over social media, that person is completely fake. Okay. And she is just trying to look for something जो उसको अभी इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है फॉर द प्रेजेंट टाइम। तो शी वॉज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। शी वॉज गाइडेड बाय आकाशिक टीचर्स, आकाशिक मास्टर्स जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के होते हैं, कि यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, यू हैव टू come back and see things from a different perspective कि तो वो कहाँ से कनेक्शन उनका प्रोटेक्ट हुआ एंड शी रिलीज अ लॉट ऑफ इमोशंस, ओके? और उनको बहुत चीज़ें याद आई कि दिस इज वेयर माय कनेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम, राइट, विथ माय हस्बैंड, ओके? और उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लगी कि ये जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, सिमिलरली यही पैटर्न उनके मदर फादर के बीच में भी रिपीट हो चुका। अच्छा, जो उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ऐसे उनके मदर फादर के साथ भी हो चुके हैं, सेम चीज़ें। डेफिनेटली, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, देखिए वो आपके बच्चे सॉल्व करेंगे, राइट? थिंग्स दैट यू आर नॉट सॉल्विंग राइट नाउ। और आप जैसे अपने आप को ट्रीट करते हो, वैसे ही आपके बच्चे भी आपको ट्रीट करता है, ओके, क्योंकि वो कंडीशनिंग उनको कोई बुक तो दी नहीं जा रही है, सही बात, कि रिलेशनशिप कैसे मीन्स चलाना है। आपको भी कभी नहीं दिया गया कोई किताब, तो वैसे उस लेडी को भी किसी ने बुक तो दी नहीं थी कि दिस इज हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। तो उन्होंने जो सीखा, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देख के सीखा। तो वही उनका कंडीशनिंग हो गई, वही उनकी बिलीफ हो गया। और वो बहुत ज़्यादा क्योटिक एनवायरनमेंट में बड़ी पली-बड़ी थी, जहाँ बहुत ज़्यादा chaos, और इवन देयर वाज़ अ लॉट ऑफ फियर टू टॉक टू हिज हस्बैंड एज़ दिस। बिकॉज़ हो सकता है उसने बचपन में जब हमें फाइंड किया आकाशिक रिकॉर्ड्स में, तो उसके जो फादर थे, वो बहुत ही मीन्स एंगर में रहते थे। ओके। तो उस बच्ची को, अगर वो मान लो जब वो छोटी थी, वो अपने फादर को कुछ बताने गई और फादर ने बहुत ही एंगर में रिस्पॉन्स दिया, तो उस बच्चे के मन में डर बैठ गया कि अब मैं अपने फादर से कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ, हाँ, सही बात है। राइट? अगर मैं शेयर करूँगी तो दोबारा मुझे डाँट पड़ेगी। हाँ जी। हाँ, तो इंसान अपने अंदर रखने लग जाता है वो चीज़ों को, राइट? तो उसको भी यही फ़ियर था कि अगर मैं अपने इमोशंस सारा कुछ खुल के बताऊँगी अपने हस्बैंड को, तो मीन्स मे बी ही विल शाउट एट मी। और बहुत ज़्यादा फ़ियर था उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डर था उनके अंदर। तो इसी चीज़ से बचने के लिए शी वाज़ अवॉइडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी अगर आप मान लीजिए कोई बैटल आप बाहर अवॉइड कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो बैटल आपको अपने मन के अंदर लड़नी पड़ती है। तो यही सिचुएशन था। शी रिकॉग्नाइज्ड हर पैटर्न्स थ्रू आकाशिक एंड वी रिलीज्ड इट एंड फाइनली आई वुड से कि उन दोनों के लाइक हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ एंड दे हैव बैक टू बिजनेस टुगेदर, बिकॉज उनको दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, जी, राइट? देख, बिकॉज दे न्यू कि शिव शक्ति दोनों की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बिजनेस ग्रो करने के लिए, अकेले नहीं कर पाएगा वो इंसान भी, राइट? इवन शी ऑल्सो will not be able to, like, I would say, live without her or live without his husband। तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत थी एंड दिस आकाशे रिकॉर्ड्स हेल्प्ड देम लाइक रिलीज एवरीथिंग। तो पैटर्न जो आपने ब्रेक किया, वो उनका जो अभी इस प्रेज़ेंट लाइफ़ में चल रहा था, आपने वो पैटर्न ब्रेक किया या उनके पास के जो कर्मास थे, वो चले आ रहे थे, आपने वो ब्रेक किया?
अगर हम पैटर्न्स को समझे ना जी, तो हमारी सोल पहली बार तो आई नहीं है, राइट? बिल्कुल, इस कई बार कपड़े चेंज कर रखे हैं उन्होंने, लाइक फिजिकल बॉडीज के फॉर्म में, जी, जी, है ना? तो आपकी जो सोल है उसका पैटर्न्स जो भी है, पैटर्न्स आर सर्कुलर इन नेचर। अब मान लीजिए जहाँ से शुरू किया वो बार बार आप लौट के वहीं पे आ जाओगे, अनलेस यू ब्रेक दैट, है ना? जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करोगे वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। जी, तो उसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले टू आइडेंटिफाई। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का काम ही यही होता है कि पहले वो आपको पहले तो पैटर्न ही बताता है आपका, कि जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उसका सोर्स नहीं फाइंड करोगे, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। ओके, हो सकता है कुछ पैटर्न्स अभी के हों, कुछ पैटर्न्स बहुत पुराने हों। अब जैसे मैंने एक इंसान का फाइनेंशियल पैटर्न चेक किया था, जिसमें उनको फाइनेंसेस में बहुत दिक्कत हो रही जी, जी, है ना? तो हमने फाइंड किया कि वो जो पर्सन है, वंस वो कहीं किंगडम में कहीं काम करते थे, किसी राजा के अंडर। क्योंकि जब भी मैं पास्ट की बात करता हूँ, आपको पीछे के पर्सपेक्टिव से समझना पड़े। जी, पहले की लाइफ बहुत डिफरेंट थी, जी, अभी की लाइफ बहुत बहुत डिफरेंट है, ठीक है? तो पास्ट में जब हम गए तो उस पर्सन ने कहीं से ही मीन्स लूटेड अ लॉट ऑफ ट्रेजर। उसने चोरी किया ट्रेजर अपने राजा के यहाँ से, एंड ही लेफ्ट दैट विलेज और कहीं दूर जाके रहने लगा, एंड ही लिव्ड हिज लाइफ वेरी लैविशली। होता ना कि जब पैसा आपके पास धन आता है जी, तो आप उड़ाने लग जाते हो। इट कुड बी शराब में उड़ाने लगा, वुमेन्स के ऊपर स्पेंड करने लगा, जी, राइट? ही वॉज स्पेंडिंग वेरी इन ए रॉन्ग वे। तो वो पैटर्न उसके अंदर था, उस इंसान के सोल के अंदर। ओके, तो वो इस लाइफ में जब वो आ रहा है उसके बाद पैसा तो बहुत आ रहा है, पर वो पैसा ऐसी चीजों में जा रहा है विच इज नॉट इवन लाइक एबल टू रिकंसिडर, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो पैसे फ्लो हो रहे हैं, मतलब मान लो आप इस लाइफ में वो सारी चीजें नहीं कर रहे हो भले, ठीक है, पर वो पैसा स्टिल वो पैटर्न आपके अंदर है। वो क्योंकि जो पास्ट लाइफ में आपने किया था, वो गलत तरीके से कमाया हुआ था सर, वो इस लाइफ में आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो भी गलत चीज़ों में जा रहा है। ओके, आपका क्योंकि पास से ही आपका एक बिलीफ आपके सोल के अंदर था, एक पैटर्न था, आप वैसे ही स्पेंड कर रहे थे। और कई बार इंसान के पास पैसा आता है, दे कैन रिसीव मनी बट दे कांट होल्ड इट, क्योंकि वो उनका पास्ट का पैटर्न है। आपके वो पैसा आएगा पर आप उसके साथ आपको अपने पास रख नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्मी को बोलते हैं ना, माँ लक्ष्मी इस चल चल चरित, हाँ, है ना? जी, जी, तो वो आएगा पर आपके पास रुकेगा नहीं। तो आकाशिक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिसीव एंड होल्ड वेल्थ। ओके, अगर आप होल्ड नहीं कर पाओगे तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, तो वो आपको बिलीफ़्स बताएँगे, आपको आपके पैटर्न्स बताएगा, आपको आशिक आपकी पिछली लाइफ़ में क्या पैटर्न था। कई लोग पैसा स्पेंड करते हैं अपने इमोशन को इग्नोर करने के लिए। जैसे कि मैं इनर चाइल्ड हीलिंग में करवाता हूँ। हाउएवर कुछ लोग मान लीजिए कि उनके पास पैसा आया, पैसा टिका नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमोशन को इग्नोर करने के लिए पैसा स्पेंड किया। अगर मान लो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा है, वो पेन फ़ील नहीं करना चाहते। अब उन्होंने सोचा मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, उससे उनको एक फ़ीलिंग फ़ील होती है शॉपिंग करके, तो वो उस इमोशन को इग्नोर कर सकते हैं उस चीज़ से। अच्छा, हुँ। तो वो जो आपको एक प्लेज़र फ़ील हो रहा है ना, वो आपके इग्नोरेंस के कारण है। जो आप एक इमोशन अपने अंदर को इग्नोर कर रहे हो, वो आप शॉपिंग करके गेन कर ले रहे। ओके, मतलब उसको हम लोग उसका वो पूरा कर रहे हैं उस चीज़ से। डेफ़िनेटली। मतलब हमें वो इमोशन कहीं और से नहीं मिल रहा, तो हम किसी और चीज़ को करके वो इमोशन को पूरा कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो आकाशिक रीडिंग को हम थोड़ा-सा और डीप में समझते हैं। आकाशिक रीडिंग में हम लोग के मतलब पास्ट में, प्रेज़ेंट में, फ्यूचर तीनों चीज़ों में डील करते हैं या फिर हम खाली पास्ट में डील करा जाता है? इसमें पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर सब में डील करते हैं। जी, कि पास्ट से आपको पता चल जाता है कि आपका प्रेज़ेंट कैसा होगा, और प्रेज़ेंट से ये पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे। ओके, मान लो आपने पास्ट में कोई गलती करी, डेफ़िनेटली उसका कॉन्सिक्वेंस होगा अभी इस लाइफ़ में। जी, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं प्रारब्ध, आपका कोई प्रारब्ध रहा हो पास्ट में, है ना? तो डेफ़िनेटली उसका अभी कोई ना कोई मीन्स उसका एक आउटकम होगा।
अगर मान लो मैं अच्छे से खा नहीं रहा हूँ, हेल्दी खाना नहीं खा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी हेल्थ कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगी, है ना? सिमिलरली देयर इज ऑल्सो फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर एंड प्रोबेबल फ्यूचर इस चीज़ में। वो आपको बताएगा कि मैं क्या करूँ, राइट? मीन्स फॉर एग्जांपल मेरे को डिसीजन मेक करना है कि मैं ये बिज़नेस करूँ, मैं ये बिज़नेस करूँ। जी, तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी दे देगी। आपका ट्रुथ जो आपके सोल के साथ अलाइन करता है। आपका सोल का पर्पस क्या है? जो आत्मा आपकी चीज़ सही चीज़ें करना चाहती है। जो स्किल और गिफ्ट आपकी आत्मा पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रही है। बहुत लोग अबंडेंस ब्लॉक ही इसलिए होता है क्योंकि दे आर मेंट टू डू समथिंग एल्स। उनकी सोल के पास बहुत नॉलेज है, विज़डम है, कुछ चीज़ें अंदर से ही आती हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ किताब में ही मिल जाए आपको, कुछ तो आप अंदर से बोल रहे हो, बिल्कुल, सही बात। है ना? कुछ इनर विज़डम है, तो वही चीज़ अगर आप परस्यू कर रहे हो, तो दैट वुड बी टेकिंग यू टू ग्रोथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन, जी, राइट? जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हो सकता है ये आपको पहले से यू हैव अ गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, जी। राइट? तो यही। अच्छा। जैसे ये जिन लोगों को आकाशीय रीडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, तो आप लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे हमारे व्यूअर्स को समझाएँगे कि आकाशीय रीडिंग होती क्या है? ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा समझाइए डीप में थोड़ा-सा कि जिसको कभी मतलब पता ही नहीं है कि आकाशीय रीडिंग जो फर्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट को सुनेगा, उसको आप समझाइए, कैसे समझाइए? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, पहले तो 5 तत्व हैं हमारे, जी, उसमें से एक तत्व है आकाशा, ओके, है ना? जी, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, फाइन, एक है आकाश। तो ये जो आकाश है, ये पंच तत्व का हिस्सा है जी, और ये रॉ मटेरियल ऑफ लाइफ है। जो लाइफ चल रही है हमारे, ज़िंदगी जो चल रही है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? कहाँ से क्रिएट हो रही है? जो हम बोल रहे हैं ना कि ये मेरी ज़िंदगी है, राइट? तो ये जो आपकी लाइफ चल रही है, उसका जो मटेरियल लगा है बनने में, दैट इज़ दिस इंटेलिजेंस। इसको हम आकाशिक इंटेलिजेंस भी बोलते हैं या हम ये बोलते हैं कि इट इज़ द ट्रुथ ऑफ योर सोल। ट्रुथ ऑफ आवर सोल, हाँ, मतलब अभी हम एक इमोशन के स्टेट में हैं। कोई खुश है, कोई हैप्पी है, कोई एंग्री है, कोई बहुत सैटिस्फाइड कंटेंट फील कर रहा है ना? कोई काम है, कोई एंग्शियस है, डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स में। पर जब आप आकाशिक स्टेट में जाते हो, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ इनफाइनाइट अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब वो स्टेट हो गया जहाँ पे कोई भी वरीज नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। जब तक उस स्टेट को जाना में बोला जाता है गोइंग टू स्टेट ऑफ आकाशा। ओके। यस। तो जब आप आकाशिक रीडिंग करते हैं, तो जब कोई भी पर्सन जैसे जो आकाशिक रीडर करेगा आकाशिक रीडिंग, जी। तो वो सामने वाला पर्सन जिसकी कर रहा है आकाशिक रीडिंग वो अनकंडीशनल लव में जाना चाहिए? यस, जैसे मैं अगर ओपनिंग कर रहा हूँ आपकी आकाशिक की, मैं खोल रहा हूँ आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो मैं जाऊँगा अनकंडीशनल लव स्टेट में। ओके, क्योंकि मेरे को आपको विदाउट जजमेंट कि मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम पूरी लाइफ वी जज थिंग्स बिकॉज़ ऑफ आवर कंडीशनिंग। कुछ तो देखा, तो कोई दिमाग में कोई थॉट आ गया, जजमेंट आ गया, फिर और एक जजमेंट आ गया, राइट? और वो लूप चलने लग जाता है। पर इस स्टेट में आप कोई इंसान को जज ही नहीं करते हो जी, और उसी को अनकंडीशनल लव स्टेट बोला जाता है। विदाउट फियर, विदाउट जजमेंट, विदाउट रेजिस्टेंस, बिना कोई रेजिस्टेंस के। ओके। तो मैंने जैसे सुना है आकाशिक रीडिंग में बहुत सारे रीडर्स के थ्रू भी और भी मैंने कहीं पढ़ा भी था, मैंने सुना भी था कि आकाशिक रीडिंग में हम लोग रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं जो मतलब हमारे पहले से स्टोर्ड रहते हैं रिकॉर्ड्स। तो उसमें क्या हमारी कुछ लाइब्रेरी रहती है, कुछ बुक्स रहती हैं, क्या रिकॉर्ड्स रहते हैं? ये थोड़ा-सा समझाइए आप इसके बारे में। सी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज आइदर एनर्जी जी, और इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है? तो जो भी आप मान लो कि कोई मंत्र है या कोई साउंड है या हम कहते हैं वेदास। हुँ, वेदास का अगर हम मतलब समझे, वेदास मीन्स वर्ड्स। वर्ड्स राइट, ठीक है, वो नॉलेज है पर एक्चुअली में इट सिंपली मीन्स वर्ड्स। ओके। और वर्ड्स कहाँ से मैनिफेस्ट होता है?
वर्ड्स मैनिफेस्ट फ्रॉम अ थॉट, और थॉट को भी समझना तो वर्ड की ज़रूरत ही पड़ेगी आपको, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो हर चीज़, ये स्टोर जो भी वर्ड्स हैं या कोई भी साउंड है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, गेट्स रिकॉर्डेड। एवरी थॉट, every energy, every emotion, every pattern, everything gets recorded in the form of light. इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये कहाँ आकाश में रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल। अब लाइट का मतलब ये होता है कि एक सूर्य सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट जी, लाइट है ना, जी, जी। वहाँ से वाइट लाइट आई, और वाइट लाइट बहुत प्लैनेट से होके गुजरी, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स रिफ्लेक्ट हुई, किसी कोई अब्जॉर्ब करता है, कोई रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो वो लाइट हम तक पहुँचती है। हमारे तक तो पहुँचने का सोर्स तो लाइट ही है, और तो कोई सोर्स नहीं हमारे पास आ सकती है। हुँ, तो आकाशिक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट है। ओके। तो हर चीज़ लाइट के फॉर्म में स्टोर होती है। लाइट के फॉर्म में स्टोर होती है। जो हम इस जन्म में जो हम कर रहे हैं कर्म अपने, वो सारे वर्ड्स पे हमारे जो हम काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ स्टोर होगा। एवरीथिंग, जैसे आपने सुना होगा ना, रामानुजन जी ने कहा, माई देवी ब्लीड्स मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जो है वो उन्होंने सीखा तो नहीं है, या कुछ मीन्स अचानक से तो वो नहीं है कि कुछ पढ़ के आए हैं। ही इज हिमसेल्फ क्रिएटिंग दैट। तो ये इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है? ये फ्रॉम कॉन्शियसनेस, आकाश से आई से तो आ रही है। कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो तो पूरा लाइब्रेरी है इन्फॉर्मेशन का। ओके। जैसे हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनियाँ कहते हैं, 84 लाख योनियों से हो करके कुछ जब हम गुज़रते हैं, तब हमें ये मानव शरीर मिलता है ना? तब हम एक ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। तो ये 84 लाख जो योनियाँ हैं, उसमें हम जानवर भी बनेंगे, कीड़े-मकोड़े जो छोटे होते हैं, वो भी बनेंगे। तो बीच में इतना सारा जो प्रोसेस होता है, क्या इन जानवरों की, इन कीड़े-मकोड़ों की भी जो पास्ट लाइव्स है, कर्माज़ हैं, वो स्टोर्ड होते हैं? डेफिनेटली, जब भी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, जी। हम पेट्स के लिए भी ओपन करते हैं, कि बहुत लोग पेट्स के लिए आते हैं। अब पेट्स तो बोल नहीं सकते, परमिशन बिल्कुल सही नहीं होती है, तो उनके टेल के थ्रू हम परमिशन लेते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि मैं हाँ, आपकी। स्पोर्ट्स करते हैं? डेफिनेटली, अच्छा। जो भी एक मीडियम होगा वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके समझ जाएगा कि ये मुझे अलाउ कर रहा है। अच्छा, जैसे अगर कोई कैट है, कैट कैसे रिस्पॉन्स करेगी? वो भी अपनी टेल के थ्रू करेगी? आप उसके आईज से, उसकी नॉट से, ठीक है, उसके टेल वैगिंग से आप कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर लोगे, चीज़ अलाउ। तो ये जो जानवर हैं, इनको तो कुछ पता नहीं होता है। ये तो जैसे मतलब चल रहे हैं, खाना खाना है, सोना है, मतलब जैसे उनको समझ आ रहा है वैसे कर रहा है ना? तो इनके क्या ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे कि जो इनको मानव शरीर मिला? अब कोई भी अगर पेट है ना, जैसे मेरे पास भी एक पेट है, आई अडॉप्टेड इट, राइट? मैंने उसका आकाशिक खोला, तो ही वाज़ समवेयर, कहीं न कहीं वो मेरा बच्चा रहा है इन वन ऑफ माय लाइफ, बट ही कुडन्ट कम टू मी इन दिस लाइफ एज़ ह्यूमन बिकॉज़ ऑफ हिज़ कर्मास, यू मे से, या प्रारब्ध। He couldn't come in this human form. Maybe most of things that he has done, he has been set free. ही हैव बीन सेट फ्री। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि मोक्ष ही अंतिम वो है ना, कि जब आपके कर्म खत्म हो गए सारे, जी। है ना, अब यू आर नाउ फ्री, राइट? मीन्स लिबरेटेड, आज़ाद हो गए आप एक तरीके से, राइट? जो भी ये जो हम जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आकाशिक में, हम बोलते हैं आकाशिक टीचर्स, मास्टर्स, हमें इन्फॉर्मेशन में मदद करो, क्योंकि हम तो नहीं एक्सेस कर रहे हैं, वो हमें मदद कर रहे हैं। तो ये इवॉल्व सोल्स है, जो अब ह्यूमन फॉर्म में नहीं आएँगी। ये वो सोल्स है जो धरती पे कभी न कभी ह्यूमन रह चुकी हैं। ओके। वो कोई गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है? वो शंकराचार्य जी भी हो सकते हैं, वो गुरु नानक देव जी भी हो सकते हैं। वो एक बार यहाँ पे आ चुके हैं, नाउ दे आर इवॉल्व्ड सोल्स, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड द सोसाइटी, और वो अब फ्री हो चुके हैं। नाउ दे आर देयर टू हेल्प यू एक्सेस द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। दे आर इवॉल्व्ड सोल्स। अच्छा, मैं ये समझना चाहूँगी कि जैसे इतनी सारी हमारी मतलब हमें इतने सारे 84 लाख जो मैंने बोला कि कितने सारे बर्थ हमें लेने पड़ते हैं, तब जाके हम एक ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। जब आप आकाशिक रीडिंग करते हैं,
तो आप खाली ह्यूमन लाइफ्स वाली ही जो रिकॉर्ड्स हैं वही खोलते हैं या फिर जो जो हम लोग अगर पासपोर्ट में किसी एनिमल के फॉर्म में रहे होंगे डेफिनेटली आप वो भी पता कर सकते हैं। वो ही पता कर सकते जैसे कि एक केस बताता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा। जी, एक वुमेन आई मेरे पास, हैं? जी। उनकी फैमिली में बहुत मीन्स जो उनके इन-लॉज़ थे, वो बहुत ही chaotic, बहुत ही मतलब वो खुश नहीं थी वहाँ पे। जी। पर उनको एक बेटी हुई। अब उन्होंने मेरे से रिकॉर्ड्स ओपन करवाया अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स। जब हमने वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किया, हमें ये पता चला कि वो जो बेटी थी वो उनके घर में एक गाय थी पहले, अच्छा, और उन्होंने ने जो नाम रखा है ना अभी उनका, अपनी बच्ची का, वो भी एक गाय के ऊपर रखा है। वो भी एक गाय के ऊपर था? गाय की स्पीशीज़ के ऊपर ही उनको कुछ नाम जो उन्होंने रखा था, उनका स्पेसिफिक नेम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बट वो उन्होंने गाय के नाम पे ही उनके बच्ची का भी नाम रखा है। और वो उनके घर के साथ, उनकी सोल के साथ, उनकी सोल ट्राइब में बहुत लॉयल रही है उनके साथ। अच्छा। तो वो उन्हीं के घर में पैदा हुई हैं। हाँ। तो जो जानवर है वो आपके घर में भी आते हैं, आपके बच्चे बन के, या थ्रू एनिमल्स फॉर्म ही, या आपके घर में, या बहुत बार आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर वर्ड आपके पास आ रही है बार-बार, बार-बार। या किसी ने कुछ अडॉप्ट किया है, किसी एनिमल को अडॉप्ट किया है, वो भी? राइट। जैसे मैंने भी एक अडॉप्ट किया है, इंजी डॉग अडॉप्ट किया है। तो मैंने आई हैवंट चूज़न हिम, उसने मेरे को चूज़ किया है कि मेरे साथ रहने के लिए। ओके। हाँ जी। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि हमारा भी मतलब ये तो ऑफ कैमरा में होगी कि हमारा भी एक मतलब हम लोग एक बारी सोलांग गए थे, मनाली साइड सोलांग। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड को मनाया कि एक डॉग यहाँ से ले लेते हैं, मतलब ऐसे ही नॉर्मली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने एक डॉग को अडॉप्ट कर लिया। तो हमारे मतलब जब हम मेरे को पेट्स पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतना यूज़ टू नहीं हूँ पेट्स के लिए। तो पेट को अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट छोटा-सा था, बहुत ना छोटा-सा, उसको लेकर गया तो ऐसा फ़ील मतलब आया कि शायद ये हमारे साथ बहुत पहले से है। मतलब शायद कुछ कनेक्शन रहा है इससे पास। काफ़ी टाइम हमारे घर में साथ भी रहा, मतलब हम लोगों ने ऐसे अब एक टाइम आया उसके बाद हम लोगों ने ना किसी और को दे दिया वो पेट, कि वो बड़ा हो गया। तो शायद फिर वो फीलिंग आई कि शायद उसका समय हमारे साथ इतना ही था, अब वो किसी और के पास जाने हाँ लगी। जी, डेफ़िनेटली। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें उसकी याद नहीं आती, हमें उसकी याद भी आती है कि शायद वो सही से रह रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे सही होगा कि नहीं। पर एक फ़ील आती है कि सही होगा, शायद उसका समय इतना ही था हमारे साथ रहने की। राइट। मीन्स उन्होंने उस टाइम आपको जब ज़रूरत थी ना, उसने उस टाइम आपको चूज़ किया हो। अब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में ग्रोथ दे के गया हो। बिल्कुल, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली हाँ जी, डेफ़िनिटली। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, तो मतलब ऐसा है क्या एनिमल्स और पेट्स हमारी लाइफ़ में तब आते हैं, जब हमें इनकी ज़रूरत होती है या पेट्स को हमारी ज़रूरत होती है? जब हमें ज़रूरत होती है, उन्हें पता होता है कि दिस इज़ द टाइम, जी, अब हमें इनकी लाइफ़ में एंटर करना है। ओके। तो मीन्स जब उन्हें पता है कि कोई पर्सन, मान लीजिए आप देखोगे कि अ, मीन्स लाइफ़ में सोलो है या सिंगल है, या वो कोई ऐसी chaos से गुज़र रहा है, राइट? या आप देखोगे कोई बहुत ही काइंड सोल है, या कुछ भी हो, तो उसके पास जाके पेट्स हमेशा आस-पास मूव करते रहेंगे, राइट? तो पेट्स जो हैं वो हमेशा चूज़ करेंगे कि हमें इनके साथ रहना है। मेबी वो आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी देने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो उस टाइम कुछ चीज़ों को। आप लाइफ़ में ऐसे पार्ट पे होते हो, जहाँ आप कुछ फ़ील नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रगल की फ़ेज़ में हो, तो आपको वो काइंडनेस और कंपैशन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम में वो एंटर करते हैं। जी। जब आपको वो मीन्स एक तरीके से वो लव अनकंडीशनल दे पाएँ, क्योंकि डॉग्स गिव यू अनकंडीशनल लव, जस्ट लाइक गॉड, दैट्स जैसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे अभी ये जो फ्लाइट वाला इंसिडेंट हुआ है, वैसे 242 पैसेंजर्स जो थे, अभी उनकी डेथ हो गई एकदम से। सारे मतलब पूरी फ्लाइट ही में जितने भी पैसेंजर्स थे, सबकी डेथ हो गई, सिर्फ़ एक सिंगल आदमी रहा था, जो लेविन सीट वाला जो रहा था। तो क्या जो सारे पैसेंजर्स एक साथ जिनकी डेथ हुई, प्लेन क्रैश हुआ, क्या उनके सबके कर्मास बैठ रहे होंगे पुरानी पास्ट लाइफ़ में? कर्मास तो बैड नहीं रहे होंगे डेफ़िनेटली, पर कई बार क्या होता है ना, जो फायर से, जो अग्नि से मौत होती है ना, जी। वो सबसे
पीड़ा वाला दर्द कहा जाता है इसको, राइट? अगर आप देखोगे कि एक अग्नि तत्व ही ऐसा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक तरीके से वो प्योर भी है, पर वो वही एक ऐसा तत्व है जो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी दे सकता है। अगर आप मीन्स ऐसी मौत, किसी की दुर्घटना में मौत होती है या चल के मौत होती है, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई प्रारब्ध तो रहा होगा, राइट? तो सब लोगों का ऐसा कुछ रहा होगा कि मतलब या फिर वो पहले से डिसाइडेड था कि ऐसा ही इनके साथ होना है या ऐसी ही मौत इन लोगों के साथ होनी है? अब आप देखो कि मैं इस ये बहुत एक तरीके से लोग बहुत ही इमोशनल है इस चीज़ को लेके। जी, पर अगर आप देखो जो 1% उसमें से बच गया, जी। राइट? जो भी इंसान बोला जाता है कि वो कॉकपिट वाले साइड पे साइड बैठा से था उधर से जंप लगा है इसमें। या कुछ भी था वो, जी, पर वो पोर्शन का कर्म उतना ही था कि ही माइट बी इन दैट सिचुएशन बट ही गॉट सेव्ड, राइट? तो उसको कहीं न कहीं प्रोटेक्शन मिली, प्रोटेक्शन मरा तो कोई भी नहीं है उसमें से, एवरीथिंग इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? उनका सिर्फ़ एक तरीके से आप ये बोलो शरीर नष्ट हुआ है, जी, एनर्जी इज़ स्टिल देयर, देयर एनर्जी अगर कोई भी स्पिरिट मीडियम के शिप के थ्रू मेरे को बोले कि मेरे को कनेक्ट करना है सोल से, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो और डेफ़िनेटली यू विल फाइंड आउट कि उनको दर्द बहुत हुआ होगा। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मौत हुई है ये जी। और पर्टिकुलरली ये पास्ट कर्मा से ही एसोसिएटेड है। कुछ न कुछ कर्म रहते हैं हमारे, तभी आप देखो ना 1.3 बिलियन की आबादी है, जी, इसमें कुछ लोग ही के साथ ऐसे दुर्घटना हुई है, जो कि दुखद है। जी। जैसे मैं समझना चाहूँगी कि आपने अब बताया कि सब लोगों के कुछ ना कुछ कर्मल रहे होंगे। क्या इन सब लोगों के जैसे आप आकाशिक रीडिंग में करते हैं, पैटर्न्स चेक करते हैं, तो क्या इन सब लोगों के सेम पैटर्न्स रहे होंगे कर्मास के करने के तभी इन लोगों के साथ में डेथ हुई? ऐसा है? आप इसे ऐसा कह सकते हो कि उनकी जो लाइफ़ थी, जी, ठीक है, उनका पर्पस फुलफ़िल हो गया था लाइफ़ का, जितने भी लोग थे, ओके। क्योंकि वो जो भी कार्य करने आए थे या कोई फैमिली में कंट्रीब्यूट करने आए थे, ठीक है? या क्योंकि कोई भी इंसान किसी की लाइफ़ में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है ना, वो उसको ग्रो करने के लिए ही कर रहा है, राइट? किसी की मदर किसी की लाइफ़ में, किसी की फादर किसी की लाइफ़ में। अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है? उसको बचपन में प्यार नहीं मिला अपने माँ-बाप से, तो अब तो वो तो उसका पर्पस था उनके माता-पिता कि हमें प्यार नहीं देना, राइट? सो दैट वो पर्सन प्यार को लेके कंफर्टेबल ना हो जाए। अब उसको प्यार नहीं मिला तो वो डेफिनेटली ही विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव। तो वो जो फैमिलियाँ जो भी गई हैं, जो भी फ्लाइट में जिनकी डेथ हुई है, उनका पर्पस जिनके साथ कनेक्शन था, सबके साथ उनका पर्पस कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका, डेफिनिटली, ओके। और वो हो सकता है कि उनको इतना ही पर्पस था और उनके बाद कुछ ना कुछ उनको वो पेनफुल जर्नी से गुजरना था। अगर हम उनका पास्ट लाइफ देख पाते, राइट? या हम उनकी फैमिली वाले कोई इनका मीडियमशिप करवाते हैं या वो जानना चाहेगी क्यों हो गया ऐसा, जी। दे विल डेफिनेटली फाइंड आउट व्हाई दे लेफ्ट। ओके मतलब जैसे उनमें से हम कुछ लोगों को पकड़े हैं और उनके पैटर्न्स को देखे हैं तो सिमिलर पैटर्न्स मिलेंगे हमें शायद कि मतलब शायद उनकी फैमिली में सिमिलर सिमिलर चीज़ें हुई होंगी और तभी वो एक साथ वहाँ पे थे और एक साथ गई हाँ जी, डेफिनेटली कोई ना कोई तो पैटर्न हर चीज़ में होता है। रहा होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न होता है जो हर चीज़ की, एवरीथिंग इज़ अ पैटर्न। आपको बस वो रिकॉग्नाइज़ करनी है। तो जैसे अभी आपने बोला मुझे स्पिरिट मीडियमशिप, तो स्पिरिट मीडियमशिप को मैं समझना चाहूँगी, स्पिरिट मीडियमशिप क्या है? जैसे जी, मैंने आपको कहा कि किसी के फैमिली में कोई डिसीज़ हो गया, कोई गुज़र गया, राइट? किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, जी, ठीक है? डेफ़िनेटली मेरे पास जो लोग आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपनी मदर को खो दिया। तो अब उनके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन्स थे कि मैं लास्ट टाइम में मिल नहीं पाया, मैं लास्ट टाइम में ये कह नहीं पाया। तो दे वांट टू कनेक्ट टू देयर एनर्जीज़। तो उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी स्टिल इज़ देयर। मैंने आपको बोला ना शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा इज़ स्टिल देयर।
तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा तो हमारी मतलब ऊपर चली जाती है, या तो वो प्रेत लोक में जाएगी, या फिर वो स्वर्ग लोक में जाएगी, या फिर वो भगवान के पास जाएगी, मतलब अलग-अलग लोक होते हैं जाने के भी। तो हमारी आत्मा फिर यहाँ कैसे रहती है? स्पिरिट्स। आपका जो आत्मा है दैट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। अब वो जो भी कहना चाहते थे, अब मान लो आप कुछ कहना चाहते किसी को, ओके। वो स्टिल देयर इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ थॉट इमोशन, पर आप उनको कह नहीं पाए अपनी फैमिली मेंबर को, और वो फैमिली मेंबर पास मतलब चले गए, लाइफ से कुछ एक्सीडेंट हो गया या अचानक से डेथ हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कोई भी हेल्थ इशू हो जाता है, दे पास्ट अवे। जी, जी। तो अब उनको मेरे पास आए वो उनसे कनेक्ट करने के लिए, तो हमें थ्रू हमारे सेंसेस इंद्रियों के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि उनका वो क्या कहना चाहते थे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड हुई है। पर वो जो आत्माएं हैं, वो सबसे कनेक्ट नहीं कर सकती, इवन उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तभी वो मीडियम के पास आते हैं, दोज कैन कनेक्ट टू दैट रेल, ओके। उस स्पिरिट रेल। स्पिरिट फिर उसे वाले। हाँ जी, क्योंकि हम रह रहे हैं फिजिकल रेल में, राइट। है ना, जी। हम धरती में रह रहे हैं, धरती पर। तो जस्ट अब मान लो आप, हम आपके सर के ऊपर ही जो रेल में एक वो, या हम बोलते हैं व्यापिनी, जो हमारे सर से 18 इंच ऊपर है, राइट, हम आकाशिक में भी सिखाते हैं, राइट, व्यापिनी कहते हैं उसे। तो यहाँ से देयर इज अ रेल स्टार्टिंग, राइट। है ना, ये सोल स्टार चक्र आप कह लो उसको, योग सोल स्टार चक्र भी कहते हैं, जो कि सातों चक्र के ऊपर है, वो सिर्फ आत्माओं से कनेक्ट करने का चक्र है। जी। तो फ्रॉम देयर यू कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जी, उनकी इंफॉर्मेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं ये कहना चाहते थे, ये कहना चाहते थे, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दैट। ओके। हाँ जी। तो क्या अगर जैसे लास्ट में हमारी कोई इच्छा रह गई किसी इंसान से हमें कनेक्ट करने की, कि काश एक बार मैं उसको एक गले लगा लेती या हग कर लेती, या है ना, या ये काम करके वो चला जाता तो अच्छा रहता, है ना? तो क्या हम लोग उन स्पिरिट से कनेक्ट करके अभी प्रेजेंट में भी उनसे वो काम करवा सकते हैं? आप उनसे डेफिनेटली सॉल्यूशन मांग सकते हैं, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो आपके एंसेस्ट्रल लव्ड वंस हैं, जी। आप, जी। है ना, या आप मान लो वो आपके पितृ हैं, जी। है ना, तो आप उनसे सॉल्यूशन मांग सकते हो अपने प्रॉब्लम का, जी। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो मेरे पास रिसेंट केस आया, हाँ। उस केस में एक जो उनकी मतलब बेटी है, वो आई मेरे पास, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और वो अपने जो उनकी मदर थी उनकी डेथ हुई, जी। और वो उन बच्चे को देखना चाहती थी पैदा होते हुए, वो उन्होंने पूरा केयर किया अपनी बेटी का, राइट, बट इन द प्रोसेस शी पास्ड अवे। और जो बेटी थी और वो थे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, और मदर बहुत डेप्थ में कनेक्टेड थे, ओके। एंड इन द प्रोसेस अभी वो उन्होंने डिलीवरी नहीं हुई है उनकी। और डिलीवरी के टाइम पर ही वो हाँ, डेथ हो गई। हाँ जी, उनकी डेथ हो गई। जी। अब देयर वाज़ लॉट ऑफ ग्रीफ, बच्ची भी हुई उनकी, एक पैदा हुई बच्ची, राइट? उनका क्वेश्चन था कि अब उन्हीं की रिइंकार्नेशन तो नहीं है, राइट? बट दैट वाज़ नॉट द केस। पर पता ये चला कि जो उनकी मदर है, वो इतना अटैच थी अपनी फैमिली से कि वो घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी। अब कई बार हम बोलते हैं ना, हमें अपने घर में ही मदर फ़ील हो रही है, या कोई घर फैमिली चल गए तो फैमिली मेंबर की एनर्जी फ़ील हो रही है। दैट सोल गॉट ट्रैप्ड। अच्छा। बहुत बार जब बोलते हैं ना कि किसी की मीन्स किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, मतलब कोई अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो गई, देयर सोल्स गेट ट्रैप्ड। अच्छा, वो टैप किस वजह से होती है? उनकी कोई इच्छा रह जाती है इस वजह से? हाँ जी, कोई ना कोई इच्छा रह जाती है, और वो मीन्स अचानक से जो उनकी डेथ होती है, राइट? बहुत बार लोग सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड केसेस भी आते हैं, ठीक है? तो सोल वो वहीं पे रह जाएगी ट्रैप, उस एरिया ऑफ लोकेशन में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उस घर में। क्योंकि अब वो मदर जो थी वो अपनी बच्ची को पैदा होते हुए देखना चाहती थी, वो जो उनकी बेटी होने वाली थी, जी, है ना? उनसे अपनी पोती से मिलना चाहती थी, वही कहती, पर वो नहीं मिल पाई, पर वो इतना अटैच थी कि वो उसी घर में रह गई। हर एनर्जीज वर देयर, तो उन सबको ग्रीफ फील हो रहा था फैमिली में बहुत ज़्यादा। जी।
किस तरीके से डील किया फिर आपने उसको? तो हम ऐसे सोल्स को भी रिलीज विद देयर परमिशन, अगर वो अर्थ रिलीम से निकल के बाहर जाना चाहती, अपने आप को फ्री करना चाहती, ओके, तो आपने इसमें आकाशिक रीडिंग की हेल्प की या स्पिरिट जो आप बता रहे थे? ये जो स्पिरिट मीडियमशिप होता है वो आकाशिक का एडवांस लेवल होता है, जी। है ना? उसको हम आकाशिक मीडियमशिप भी बोलते हैं कई लोग, या स्पिरिट मीडियमशिप बोलते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके, एडवांस्ड लेवल। एडवांस लेके नहीं था। तो मैं ये समझना चाहूँगी जैसे हमारे इस लाइफ में जो हमारी नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, तो उनका क्या रोल रहता है हमारी इस लाइफ में? मतलब क्या वो पास्ट लाइफ में भी हमारी कुछ हमारा कनेक्शन रहा होगा इसलिए वो हमारी नेबर्स हैं, ऐसा है? मान लीजिए आपका कोई नेबर है, आप कोई फैमिली मेंबर है, या आप कहीं मतलब एक सोसाइटी में रह रही है, आपका कोई नेबर है, तो आपने जो इन्वायरमेंट अट्रैक्ट किया है ना, वो बेस्ड ऑन योर करंट पैटर्न्स एंड एनर्जीज। अगर आप मान लो कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंट फ्रीक्वेंसी में हो, तो हो सकता है आप एक पॉश फ्रुगैलिटी में मूव हो जाओ, राइट? तो यू आर सिंपली अट्रैक्टिंग पीपल अराउंड और इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी एंड पैटर्न। ओके, अगर आप हैप्पी स्टेट में हो, आप डेफिनेटली कोई ऐसी जगह जाकर मूव हो जाओगे, हो सकता है कि आप कहीं पहाड़ों में शिफ्ट हो, तो फिर, या आप कोई ऐसे स्टेट में हो जहाँ की बहुत अबंडेंट स्टेट में हो, राइट? फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत कॉन्फिडेंस स्टेट में है जी, तो आप वैसे लोगों से इंटरेक्ट करने लग जाओगे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जी, राइट? तो यू आर सिंपली अट्रैक्टिंग हु यू आर। तो आप जैसे अभी अंदर जैसे जैसे आप रिजॉल्व करते जा रहे हो, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जा रहे ओके। हो। हाँ जी। तो उसमें पास्ट लाइफ का हमारा कुछ नहीं रहता नेबर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए रहता है ये खाली? हाँ, रिलेटिव्स का डेफिनेटली पास्ट लाइफ से मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, अगर आप देखोगे कि पहले ये सिचुएशन होती थी कि अ, बोलते थे ना कि देवता और असुर एक ही घर में है, मतलब पहले अलग अलग जगह पैदा होते थे, अब एक ही जगह पैदा हो जाते हैं, जी, एक ही फैमिली, पे की फैमिली में होगा। ठीक है? तो टू मेक यू लर्न फ्यू लेसन्स, जी, और उनका लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके ग्रोथ में। नहीं तो आप अपनी लाइफ को इतना कंफर्टेबल ले लेते कि यू वुड हैव नेवर पुश्ड योरसेल्फ थ्रू पेन। वो पेन आपको मिला है तभी आप अनकंफर्टेबल हुए हो और आपने कोई डिसीजन दिया है, जी, 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 जी। नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओ। तो उन सब का पर्पस है, और पर्पस का मतलब भी यही है कि व्हाट इज द राइट नेक्स्ट थिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे पास सबसे सामने की कौन सी चीज़ है। जी। यस। तो मैं एक ये चीज़ समझना चाहूँगी कि जैसे आकाशिक रीडिंग कोई करा रहा है, तो आकाशिक रीडिंग कराने के बाद उसकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, इसके बारे में आप हमें आकाशिक रीडिंग कोई करवाता है तो सबसे पहले तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव के? एक्सपेंसिव का मतलब हो गया, मान लो एक पर्सन है वो अपने पिंजरे में बंद है ना? उसको लगता है मैं सही हूँ, या अपने ईगो में एक अहंकार की वॉल बना रखी होती है उसने। स्पिरिचुअल एरोगेंस कह लो आप इसको, अहंकार कह लो, प्राइड कह लो, कुल का अहंकार कह लो, कुछ भी कह लो। उनको लग, क्योंकि भाई कुल का भी अगर किसी को अहंकार है मान लीजिए, तो वो भी यही है ना कि आप कब खत्म हो जाओगे आपको तो पता नहीं है। कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता चले। तो वो सारी चीज़ खत्म होती है इस चीज़ से। बिकॉज़ ये अनकंडीशनल लव का स्टेट है। कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स कराएगा तो वो एक लिमिटेड लाइफ जी रहा होगा, और वो जब आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कराएगा तो वो लिमिटलेस होगा। उसके अंदर से कुछ बाहर निकल के आएगा। एक तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी को भी हेवीनेस हो, पेन हो, ठीक है, पास्ट लाइफ को लेके, तो वो चीज़ भी रिलीज़ होती है। अब जैसे मेरे पास एक वुमन आई, उनका पास्ट लाइफ में कई बार रेप हो चुका है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट, और इस लाइफ में उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को पेन क्यों हो रहा है फिजिकल बॉडी में। ओके, ना डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे, बोल रहे कि नहीं ठीक हुआ। वो बोल रही है मेरे को अंदर पेन होता है बॉडी में, एक जैसे इंटरनल पेन है। इंटरनल पेन है मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे या पूरी बॉडी में? मीन्स अब मान लो कि उसको चेस्ट में हैवीनेस होना, जी, पूरे गले में, एक तरीके से शी टोल्ड कि मेरे को माइंड में पूरा ब्लॉक हेवी रहता है ऐसे, है ना? हेवीनेस रहती है माइंड में, पूरे शोल्डर्स लगता है कि लॉक्ड है, मूव ही नहीं कर पाती हफ्ते हफ्ते बेड से।
पर मेरे को डॉक्टर्स बोल रहे कि यू आर ऑल राइट, टेस्ट भी करवाया, सब ठीक है। जी। पर कहीं न कहीं उनका पास्ट लाइफ पेन है दैट शी इज़ कैरिंग, दैट शी नीड्स टू हील। तो ऐसे लोग भी आते हैं, तो अकाशिक रिकॉर्ड जब खोलते हैं उनका, जी। तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ होने लगती हैं। तो रिकॉर्ड्स खोलते ही कैसे रिलीज़ हो जाती हैं? आप कुछ उसमें रेमेडीज़ कराते हैं या आप कोई हीलिंग देते हैं उनको? आप क्या करते हैं उसमें? हम उनको रेमेडीज़ भी देते हैं। जी। रेमेडीज़ आपको अकाशिक रिकॉर्ड्स में ही आ जाती है। जैसे कुछ रेमेडीज़ आप बताना चाहें कि क्या रेमेडीज़ आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को? जनरल कुछ रेमेडीज़ जैसे? हम अकाशिक रिकॉर्ड्स में जो रेमेडीज़ करवाते हैं वो मेनली उनसे, अगर कोई मान लो कोई पर्सन है, उसने बहुत कुछ बुरा कर्म किया पिछले लाइफ की, जी। पहले तो हम उनको रिपेंट करवाते हैं। तो एक जैसे कि हम सॉल्यूशन देते हैं, कई बार कुछ प्रेयर्स देते हैं, ओके। राइट? या एक प्रेयर में जो डेफ़िनेटली सबको देता हूँ, वो ये होता है कि वो एक आपने आपने माफ़ी मंत्र सुना होगा, राइट? जी। एक तरीके से कि क्षमा मंत्र, हाँ। जो रावण ने महादेव जी से माँगा था क्षमा। जिसमें वो कहते हैं कि अगर मेरे कोई भी सेंसेस से, मेरी इंद्रियों से, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, कोई भी मेरे से ऐसा कर्म हुआ है, मेरी वाणी के थ्रू, मेरे थॉट, इमोशंस किसी के भी थ्रू, जो वो मेरे को हेल्प करो रिलीज़ करने में, हम इस प्रोसेस में इनसे वो रिलीज़ करवाते हैं। कि अगर कोई भी उनके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ स्टक है, कोई पैटर्न, इमोशन, वो चीज़ सरफेस पे आके खुद रिलीज़ हो जाती है। एंड सेकंड थिंग इज़, आकाशिक जो है वो आपको आपकी आत्मा का सच बताता है। अब मैं अभी आपको सच बताऊँगा कोई, तो आपकी बॉडी सह नहीं पाएगी। अब जो वो सच नहीं सह पाती है, तो वो ट्रिगर होती है। ट्रिगर होता है तो बॉडी इमोशन सरफेस पे आ जाता है और आप रो दोगे। अच्छा। और यही ये साइकोलॉजिकल साइंस भी है, प्लस आकाशिक रिकॉर्ड्स का काम ही है कि आपको ऐसे अनकंडीशनल स्टेट में प्यार के लेके जाने का, जहाँ आपकी बॉडी सब कुछ रिलीज़ कर दे। सारे इमोशन बह जाने में। हाँ। ओके। अगर कोई मेरे पास 4-5 बार सेशन कराने आता है, वो तो कंप्लीटली दैट पर्सन इज़ एक तरीके से फ्री। जो बैगेज लेके वो चल रहा था और उसको खुद नहीं पता था कि मैं ये बैगेज किस वजह से हम लोग डेफ़िनिटली लेके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंसान वेट कैरी कर रहा था, हुँ। वो सब रिलीज़ हो जाता है। और बहुत बार देवी देवताओं से रिलेटेड भी वी गिव मंथ्स, एंड दीज़ मंत्र जो ये आते हैं, वो रेमेडी में ही आ जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते ही उसी में हमें पता चल जाता है। कई बार वो मंत्र हमने भी नहीं सुना होता कभी, और आपको आ जाता है सामने वाली क्योंकि उसको यही बताना है। कि ये कब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कहीं और से, वो इसी पर्सन्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। कई बार हम लोगों को मंत्र देते हैं, जो इसमें कई बार, एक बार पहली बार आया है कि मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ, दैट इज़ बट दैट्स अ तमिल मंत्र। जी, बिल्कुल आप बताइए। वो मंत्र मैंने पहले कभी नहीं सुना, पर वो मंत्र जब आया मेरे पास, तो आई माइसेल्फ सर्च्ड कि ये मंत्र है क्या? क्योंकि ये संस्कृत भी नहीं था। जब मैंने सर्च किया तो ये तमिल लैंग्वेज था, जी। है ना? तमिल भी अब बहुत पुरानी भाषा रह चुकी जी, जी। है ना? तो मंत्र था विनयी ओड विदुम करतीर वेल मरवे। तो पहले तो मेरे को प्रोनंसिएशन समझने में समय लगा, बट ये मंत्र जो था, दिस इज़ फॉर कार्मिक डिफ्यूजन। कार्मिक डिफ्यूजन क्या होता है? अब मान लीजिए कि आपके कर्म नष्ट नहीं किए जा सकते। बोलते हैं ना कि कोई बोल देगा मैं नष्ट कर दूँगा तेरे कर्म, या ठीक कर दूँगा तेरे का, नहीं। मान लो किसी का एक्सीडेंट होने वाला था, पर वो अगर परमात्मा से कनेक्टेड है, हो सकता है उसको एक खरोंच ही आए, बिल्कुल सर, राइट है? या वो बच जाए, है राइट, ना? राइट। तो वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो दिस इज़ कार्मिक डिफ्यूजन। ये कर्म नष्ट नहीं कर रही है, पर उसके जो इफ़ेक्ट है, उसको नेग्लिजेंट कर देगी या क्लोज़ टू ज़ीरो कर देगी। आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। हाँ जी, तो ऐसा भी कई बार रेमेडीज़ आई हैं जो मैंने दी है लोग। जो अच्छा रेमेडीज़ आपको जब आप आकाशिक रीडिंग ओपन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, तो जिस टाइम पे वो आपके आ रही होती है जो गाइडेंस, उस टाइम पे ही आपको तुरंत की तुरंत रेमेडीज़ आती जाती है और उसी पर्सन के लिए आप बताते जाते हैं। कई बार तो कुछ लोग सवाल भी लेके आते हैं कि मेरे को रेमेडी चाहिए। सिर्फ़ रेमेडी पूछने के लिए रेमेडी पूछने के लिए आते हैं कि मेरे को इसका सॉल्यूशन दो, कि है ना? तो वो रेमेडीज़ यहीं से आ जाती है कई बार। कई बार लोगों को
ऑटोमेटिकली उन्होंने नहीं भी पूछा होता, पर ये जो आकाशिक है उनको ये गाइडेंस देना चाहती है कि इसका सॉल्यूशन यही है, यही आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आकाशा इज ट्रुथ, ट्रुथ, प्योर ट्रुथ ऑफ योर सोल। आत्मा की सच्चाई है, वो आपको जो बोल रही है बिल्कुल सच है। वो भले आप मानो या ना मानो, पर वो चीज होगी। इवन मेकिंग नो डिसीजन इज अ डिसीजन। व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, मतलब आकाशिक रीडिंग जो अभी तक मैंने आपने समझाया जिससे मैं समझ पाई कि आप जब आकाशिक रीडिंग करते हैं यू कनेक्ट डायरेक्टली विद द डिवाइन, विद द आकाश, मतलब जो आकाश में जितनी भी डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करते हैं और जो गाइडेंस आती है वो डायरेक्ट उनसे आती है। हाँ जी, डिवाइन कॉन्शियसनेस कह बट लीजिए या चेतना कह लीजिए, डिवाइन, उससे कनेक्ट करना था बस। कनेक्ट करना पड़ता है और डायरेक्टली उनसे जो आती है वो पर्टिकुलरली फिर आप सामने वाले को बताते हैं। हाँ जी, ठीक है। ऐसा ही है ना? हाँ जी। फिर वो जो एनर्जीज़ हैं वो कनेक्ट होती है सामने, और हो सकता है कि वो एनर्जीज़ भी चाह रही हों कि ये सामने वाले का भला हो, इसलिए हम वो सेशन भी कर पाते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन आता है ना, वो डिवाइन एनर्जी इज टेलिंग थ्रू मी, आई एम जस्ट अ मीडियम। कैन मीडियमशिप में भी हम बोलते हैं हम मीडियम है, बीच के एक बस एक माध्यम है, जो वी आर जस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग थ्रू अस। मीडियम जैसे एक रेडियो है, उसको फ्रीक्वेंसी, सिग्नल बेला हाँ जी, बस हम बस पास कर रहे हैं information। पास कर रहे हैं। जैसे आपने बताया इनर चाइल्ड हीलिंग भी आप करते हैं, तो मैं इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में समझना चाहूँगी। जैसे मैं समझ जो नाम से मैं समझ पा रही हूँ, इनर चाइल्ड मतलब हमारे अंदर का जो बच्चा है, उसको हील करना। तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग आप मुझे समझाइए कि होती क्या है ये? आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो होते हैं, है ना, वो बहुत खुश रहते हैं कई बार। आप प्रेमानंद जी को देखिए, वो बहुत खुश रह रहे होते हैं। तो वो जो अंदर का बच्चा है ना, अगर ही इज नॉट हैप्पी, दैट इनर चाइल्ड, वो खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत चैलेंजेस फील करोगे। और वो इनर चाइल्ड को सबसे ज़्यादा पेन होती है जब, मतलब एक तरीके से आप अपने आत्मा या इनर सेल्फ को एक नाम दे दो। जैसे मेरा घर का नाम हनी है, मैंने इसको, ऐसे मेरा नाम मनदीप इश्कुनियानी है, पर घर का नाम हनी है, तो मैंने इसको नाम दिया हनी। अब मैं इसको हनी नाम से बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, ओके, ऑल इज वेल, आपने देखा हुआ लोग बोलते हैं। जी। तो ये जो अंदर का बच्चा है ना, वो ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन। पर लोगों की कंडीशनिंग से वो अपना वर्थ भूल चुका होता है। उसका वर्थ क्या होता है, उसने अपनी मदर को देखा होगा कि, मतलब वो शी इज हेल्पिंग अदर्स और बीइंग काइंड टू अदर्स एंड लेस काइंड टू हरसेल्फ, तो वो खुद ही वैसा बन जाए। बच्चा भी ऐसा बनता है। हाँ, हुँ। अगर आप देखोगे कि घर में कई बार किस बहुत लोगों के होता है कि ही इज बोर्न इन अ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, और ज़्यादा झगड़ा झुगड़ा हो रहा है, राइट वही। तो दैट चाइल्ड विल बी ऑलवेज एंग्शियस, घबराता रहेगा वो, हर चीज़ में घबराएगा वो इसने, क्योंकि उसके अंदर वो घबराहट, क्योंकि उसने आसपास क्योस देखा है अपने बहुत ज़्यादा। कन्फ्यूज़न्स रहेंगी बहुत ज़्यादा उसको, ऐसा हो और सकता है। किसी पर्सन का जो वर्थ का इशू होगा ना, सेल्फ वर्थ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो वर्थ है वो लोग बताएंगे कि कितना है। इनर चाइल्ड ये चाहता है कि आपका वर्थ आपको पता होनी चाहिए, ये सेल्फ वर्थ सिखाता है आपको। इनर चाइल्ड आपको सिखाता है कि हाउ टू से नो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सेक्रेड है, आप बहुत यूनिक हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। तो आपको कहीं न कहीं आपको ये चीज़, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग में ही ये सारी चीज़ें पता चलती है। हम कई बार लोगों को नो नहीं बोल पाते। राइट, बोल नहीं पाते। बहुत से लोग हैं आजकल नहीं बोल पाते किसी चीज़ में। तो एवरी टाइम यू से नो टू समवन, यू आर सेइंग येस टू योरसेल्फ। तो वो बच्चे को दर्द होता है कि मैं तो बोल रहा था कि नहीं करना है, फिर भी तू हाँ बोल रहा है। जी। राइट? मीन्स व्हेन यू आर काइंड टू अदर्स एंड लेस काइंड टू योरसेल्फ। या पीपल प्लीजिंग करना। पीपल प्लीजिंग मतलब क्या हो गया? आप दूसरों को कंफर्ट देने के लिए अपने को डिस्कम्फर्ट देना, और ये सब ना आपके पेरेंट्स से एसोसिएटेड है। इनर चाइल्ड हीलिंग में सारी चीज़ें आपके पेरेंटल कंडीशनिंग का हिस्सा है। इसमें भी कुछ पास्ट लाइफ़ या हमारी प्रेज़ेंट लाइफ़ में से मतलब इफ़ेक्ट होता है? इसमें हम सिर्फ इस पार्ट में हम सिर्फ प्रेजेंट लाइफ को लेते हैं। जी।
जिसमें मेन जो टॉपिक होता है वो आपके पेरेंट्स की कंडीशनिंग होती है। ओके, अब मान लीजिए कि अगर एक पर्सन है, उसने अपने आसपास के लोगों को देखा है कि वो मतलब एक लिमिट तक ही पैसा कमा देते हैं, राइट? तो उन्होंने भी उस बच्चे को उतना ही सिखाया कि बस तू इतना ही कमा पाएगा। उस लिमिट से वो जब क्रॉस करने की कोशिश करेगा उस वर्थ को, तो उसको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उसकी कंडीशनिंग वहाँ तक है। पर जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं तो वो कंडीशनिंग से आप बाहर निकलते हो। ओके, अभी जी, किस तरीके से आप हीलिंग करते हैं और किस तरीके से लोगों को बाहर निकालते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग में? इसमें हम ट्रांसपेंटल मेडिटेशन करवाते हैं लोगों को, ठीक है, जहाँ पे हम उनके सबकॉन्शियस में कुछ चीज़ें ऐसी डालते हैं, राइट, कि वो पहले तो अपने डर से बाहर निकले। और इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये है कि अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो हमेशा अपने आप को डिफेंड करना चाहता है। ओके। मतलब मान लीजिए किसी ने आपको बचपन में इंसल्ट किया हो, छोटे होते हुए, तो जब भी वही चीज़ दोबारा कोई रिपीट होगी, अभी किसी ने दोबारा वो बात बोल दी आपको, ठीक है? भले वो कोई आपको कलर को लेके बोलता हो, कोई वेट किसी के वेट को लेके बोलता हो, या किसी के मार्क्स को लेके बोलता हो, या कुछ भी लेके बोलता हो। तो अगर वो पर्सन को अभी मैं आपको दोबारा वही चीज़ बोलूँगा तो यू विल गेट ट्रिगर्ड, और माइंड आपका ना, बच्चा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो आपका ईगो कवर करेगा, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा खुद को। तो इंसान ना डिफेंसिव हो रहता है हमेशा, डर में, नॉट फीलिंग सेफ के। तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग आपको रिसेप्टिव बनाता है। अगर मान लो कोई प्यार दे रहा है, कोई वाइफ है वो हस्बैंड को प्यार दे रही है, हस्बैंड इज नॉट ओपन टू रिसीव, ही इज डिफेंसिव कि नहीं, नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कंट्रोल्स अनकंडीशनल लव होगा, इंसान को लगता है मैं कंट्रोल से बाहर जा रहा हूँ। हाँ, कि मैं इसके कंट्रोल में आ रहा हूँ। हाँ, सो तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ हील कर देती है जिससे। तो क्या इसमें आकाशिक रिकॉर्ड भी हेल्प करते हैं आपकी इस इनर चाइल्ड हीलिंग में? नहीं, ये दिस इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस, हम इसको सेपरेट रखते हैं। पर अगर हमें पता चल जाता है कि ऐसा सिचुएशन है, आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करके, कि ये इश्यू है, तो हम उनको इनर चाइल्ड हीलिंग भी सजेस्ट करता हूँ, कि ये आपको सॉल्यूशन है। वो हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स पे पता चल जाता है। जैसे आकाशिक रीडिंग के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे आकाशिक रीडिंग में किसी को कोई बहुत पहले से मेडिकल कोई इश्यू चला आ रहा हाँ जी। है ना? आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, किसी को कैंसर की है, किसी को बीपी की है, डायबिटीज़ भी है, बहुत सारी बीमारियाँ चली आ रही हैं और पहले से वो इश्यू चला आ रहा है। तो क्या आकाशिक रीडिंग के थ्रू हम उन्हें भी हील कर सकते हैं? डेफ़िनेटली आप जब भी मेरे पास कोई पर्सन जो चीज़ मेडिकल फील्ड वाले नहीं डिटेक्ट कर पा रहे इस चीज़, सो देयर इज़ समथिंग ऑन एनर्जी लेवल, ओके। राइट? जो कि जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन ऑलरेडी बताई, एक पर्सन आया, जी, जी। एक बहुत ही अच्छी यूनिक सिचुएशन बता रहा हूँ, एक वुमन आई है, जी। उसने अबॉर्शन करवाया था, उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता था, और उसको एक ऐसी बीमारी हो गई, वो करवाते ही, कि उसको पता ही नहीं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन, कुछ है ही नहीं, आपको कोई मेंटल इशू है, ठीक है। ठीक है? कोई मेंट मतलब उनको ऐसा हो गया कि शी वाज़ मेंटली पैरालाइज़्ड, कुछ भी नहीं कर पा रही थी वो। पूरा पैरालाइज़्ड एक तरीके से, कि मीन्स दिमाग काम करना बंद हो गया, या बोलो बुद्धि, मेंटल ब्लॉक, कंप्लीट मेंटल ब्लॉक। इस लेवल का ब्लॉक कि वो, अब उसने अबॉर्शन भी करवाया है, दैट पर्सन वाज़ फ्रॉम आई वुड से नॉट फ्रॉम, मतलब थोड़ा-सा वो हो जाएगा, है ना? मीन्स ही वाज़ फ्रॉम मुस्लिम, मुस्लिम कम्युनिटी? येस, एंड द गर्ल वाज़ फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, एरिया कम और वो अपने घर में भी नहीं बता सकती। जी, दूसरा, सबसे पहले मैंने उस पर्सन से उसको डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करी, जी, राइट? बिकॉज़ क्योंकि वो मेरा डिसि कर्तव्य बनता था, क्योंकि उसी के कारण कहीं न कहीं शी वाज़ इन मैडली लव, बट दैट पर्सन वाज़ नॉट, ही वाज़ ऑलरेडी मैरिड, ही वाज़ ऑलरेडी मैरिड। एंड बट इस लड़की के भी जो था उसका भी कहीं न कहीं, यू अंडरस्टैंड, लव इज़ काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ इंसान फिर सब कुछ भूल जाता जी, 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 है ना? जी, ही डज़न्ट सी एनी वॉल्स, एनी कस्टम्स, कल्चर, कुछ भी नहीं। पर वो लड़की को, जिस फैमिली में रह रही है उसी को नहीं बता पा रही कि मैंने अबॉर्शन करवाया है। एक पर्सन को भी नहीं पता है, पर वो लड़की डर में रह रही है
अब पूरे तरीके से पैरालाइज हो चुकी है जी। फियर में। तो जैसे ही उसको ये चीज़ आकाशिक उसका अनलॉक किया, ने मेरे को पता चला, उसने मेरे को भी नहीं बताया कि मीन्स शी हैज़ अबॉर्टेड। जी, जी। ओके, बट मेरे को पता चल गया है कि वह बोल रही है कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन पीसीओएस है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में क्या इशू है, आई एम नॉट एबल टू डिटेक्ट। तो फाइनली अबॉर्शन के कारण शी क्रिएटेड अ कर्मा विच इज वी कॉल इट गर्भपात कर्म। अगर हम ग्रंथों में पढ़े तो इसमें गर्भपात कर्म है एक, ठीक है, और दैट इज वेरी पेनफुल कर्म। अगर आपने कुछ ऐसा किया है, कोई लाइफ आ रही थी, इन बिटवीन यू राइट डिडंट अलाउ, और मे बी हो सकता है कि दैट सोल चूज नॉट टू बी बॉर्न इन सच सिचुएशन, वो ऐसी chaos में नहीं पैदा होना चाहता था। द चाइल्ड ऑल्सो गॉट प्रोटेक्टेड, बट हाँ उसका जो डिसीजन था टू एलिमिनेट दैट चाइल्ड, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ हर इग्नोरेंस, वो उसने एक कर्म क्रिएट किया था गर्भपात, उसके कारण उसको बहुत पेन हुआ। तो फिर आपने आकाशिक रीडिंग से उसको हील करा? यस वी डेफिनेटली हील्ड इट। हमने उससे रिपेंट करवाया, हम रिपेंट करवाते हैं कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि लोग ना मानना नहीं चाहते गलती। फॉरगिव करवाया? हाँ जी, क्योंकि लोग मानना ही नहीं चाहते, जब तक आप गलती एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट कर, नहीं करेंगे। है ना, तब तक वो चीज़ हील नहीं होगी। जी। तो हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिपेंट करवाते हैं थ्रू प्रेयर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, थ्रू गिविंग आवर ओन अट्यूनमेंट और एनर्जी, जी। कि वो पर्सन रिलीज करे, क्राई करे, निकाले इस चीज़ को बाहर। तो दिस इज हाउ शी बिकेम अवेयर, ओके। क्योंकि आकाशिक का काम है टू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। जिस चीज़ पे भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है, उस चीज़ पे आपका ध्यान दे देना, जा क्योंकि आप उसके बारे में पता ही नहीं था। जी। या तो मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी और व्यूअर्स को भी आप समझाइए, जैसे अभी हम जिस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, क्या हमारी सोल ने इस फैमिली में बॉर्न होना चूज़ किया है? या ये पहले से डिसाइडेड था कि हमें इस फैमिली में ही जाना है? आपकी सोल ने इनको चूज किया। कि मतलब अगर हमने चूज़ किया है, जैसे आपने बोला कि हमने चूज़ किया है इस फैमिली में आना, तो कोई भी सोल ये भी चूज़ कर सकती है कि हम एक बहुत अमीर या रिच फैमिली में पैदा हों, कि हम अंबानी के घर में पैदा हों। हम एक जो गरीब घर में जो पैदा हुआ है, वो सोल फिर गरीब घर में क्यों पैदा हुई? वो तो चूज़ कर सकती थी ना कि हम एक अच्छी फैमिली में पैदा हों, ऐसा क्यों? अब आपकी ना सबकी एक फैमिली ट्री होती है, राइट? उस फैमिली ट्री में आपकी सोल ने सेलेक्ट किया कि मैं इस फैमिली को चूज कर रही हूँ टू लर्न सम लेसन्स। कि तो ये आपका सोल असाइनमेंट कहते हैं इसको। जी, जी, जी। ये सोल का असाइनमेंट होता है कि अब मान लो कोई अंबानी के घर में पैदा हुआ, कोई स्लम में पैदा हो गया। जी, Why different people are being born in different family, in different locations, right? Different geography, राइट। right? Because वो उनका ancestral tree है। एंसेस्टर ट्री है। मतलब आप मीन्स एक तरीके से बोल लो कि एक पेड़ होता है, जी, राइट। उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, क्रांची। उसके बहुत सारे पत्ते हैं, कोई फ्रूट अच्छा है, कोई गला है, राइट? तो उसी ट्री का एक पेड़ के हिस्से हो, एक स्पेशल स्पीशीज के हिस्से हो। यू आर अ स्पेशल स्पीशीज जो यहाँ पे पैदा हुई है, पर इस फैमिली से भी कोई बड़ा अंबानी निकल सकता है। इसको हम ब्लैक शीप भी बोल देते हैं। विस शी ब्लैक शीप मतलब बोल लीजिए कि जो अपने परिवार जो सिखा रहा है उसको उल्टा, विपरीत उल्टा चलना, क्योंकि उसको पता है, उसको सच दिख रहा है कि ये सब गलत कर रहे हैं। तो जैसे एक फैमिली में जैसे 5 बच्चे हुए किसी हस्बैंड वाइफ के, और उन पाँचों में से एक तो निकल जाता है बहुत अंबानी, मतलब अच्छा खासा रिच और जिसके पास सारी लग्ज़री है, सब कुछ है। और एक बच्चा है जो कुछ नहीं करता है और जिसके पास कोई लग्ज़री नहीं है क्या? क्या उस सोल ने भी वो चूज़ की है लग्ज़री में रहना? वो एक जो सोल है ना, जी, वो सोल ने चूज किया है कि मेरे को, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जी, एक सोल ने चूज किया टू लिव बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे उसको प्यार नहीं मिला। ठीक है, एक बच्चा पैदा हुआ है घर में, वहाँ उसको
ना माता से प्यार है, ना पिता से प्यार है, या प्यार मिल ही नहीं रहा है, जी, राइट? दूसरे भाई है उसको मिल रहा है ना? मल्टीपल ब्रदर्स हैं या भाई-बहन है, एक भाई को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। अब एक के अंदर तो अंदर वो आ गया ना, जेलसी या एंगर या फ्रस्ट्रेशन, कि ये उसको प्यार करते हैं, मेरे को नहीं कर रहे, राइट? बट जिसको प्यार नहीं मिल रहा है एक्चुअली में, उसका लेसन ये है कि ही हैज़ टू लर्न द मीनिंग ऑफ लव। और जो पर्सन को मिल रहा है, वो एक्चुअली में वैसा पर्सन बनेगा जिसको प्यार का मतलब ही नहीं पता। वो प्यार की जगह ही विल बी वेरी मच मेरा मेरा काइंड ऑफ वेरी एरोगेंट। आप उसको देखोगे कि वो पर्सन जिसको प्यार मिला है, ही वुड बी द पर्सन हु लीव्स हिज फैमिली और माता पिता को ऐसे टाइम में छोड़ दिया जिसके, बिकॉज उसको वो सब प्यार और सब कुछ मिल चुका है, उसके लिए अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि अब जिसको नहीं मिला वो उसका असाइनमेंट था कि मेरे को प्यार का मतलब समझना है। अब मेरे को एक फैमिली आई, उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो हैंडीकैप था, कि उनको वो फैमिली को बच्चे ने चूज किया, राइट? एक तरीके से मदर फादर को सीखना था कंपैशन, कंपैशन, दया भाव, दया भाव। कि कैसे दया से रहना है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं उस चीज की कमी थी। तो वो बच्चा उनको दया सिखाने आया था, और वो बच्चा जो जिसने चूज किया ये फैमिली, ही हैड हिज ओन असाइनमेंट, कि मेरे को इस लाइफ में ग्रैटिट्यूड सीखना है, या ये सीखना है कि भाई मेरे पास मैं जिंदा हूँ या मैं ये लाइफ जी रहा हूँ, राइट? तो ह्यूमिलिटी या ग्रैटिट्यूड। अच्छा, इस लाइफ में जो हम करियर चूज़ कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या किसी का किसी और बिज़नेस में मन आ रहा है करने का, तो क्या हम हमारी सोल वो भी चूज़ करती है या फिर वो पहले से डिसाइडेड लेकर के आती है कि ये ही काम ये इंसान करेगा? वो सोल का क्या होता है कि सोल का जो पर्पस है, जी, वो इंसान को सबसे पहले पता करना होता है, आकाशिक रिकॉर्ड में भी, जी, कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? और पास्ट लाइफ में हमें उस पर्सन से पता चल जाता है कि इसने ऐसे ऐसे काम किए। जैसे मेरे पास एक पर्सन आया फ्रॉम केरला, ठीक है? वो जर्नलिस्ट या कुछ जर्नलिज्म से रिलेटेड काम कर रहा था, जी, जी, जी। और ही इज़ नॉट सक्सीडिंग देयर। फिर हमने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स खोला, पता चला कि उसके जो फादर हैं या ग्रैंडफ़ादर हैं, वो फर्नीचर का काम करते थे, वुडन फ्रॉम, मतलब इतना एंटीक अ, फर्नीचर जो कि ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है। बहुत औ पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। हाँ, और वही ट्रंक्स उसके घर में भी हैं। उसने बोला मेरे घर में भरे पड़े हैं फर्नीचर, मतलब ब्रिटिश टाइप ट्रंक्स, या बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर का या फर्नीचर्स, राइट? तो बोला हाँ, मेरे घर में चारों तरफ यही सब तो है, और अब बचा क्या है हमारे पास, राइट? तो वो पर्सन इस करियर को परस्यू नहीं करना चाहता था। तो कहीं न कहीं ग्रोथ वहीं थी, क्योंकि वो उसकी फैमिली में इनहेरिटेड स्किल है, व्हिच वाज़ आल्सो पास्ड ऑन बाय हिज फादर। तो ही चोज़ दैट, देन ही ग्रोड। ही स्टार्टेड लाइक विथ, मतलब दैट बिज़नेस इटसेल्फ। अगेन ही री-इन्वेस्टेड ओके। ऑन दैट। हाँ जी। जर्नलिज़्म का उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने जो अपनी फैमिली बिज़नेस था वही उसी को हाँ जी, परस्यू किया। परस्यू किया। कई बार आपके अंदर गिफ्ट्स भी होते हैं यूनिक, जो सिर्फ़ रेयर आप ही के लिए है, और वो इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ये गिफ्ट्स हैं, या मेरी आत्मा पहले मान लो पास्ट में बहुत ही एक अच्छी सिंगर थी, या उनके अंदर वो सारे गुण हैं ऑलरेडी। अब आप देखोगे कोई इंसान नेचुरली बहुत अच्छा सिंगर है एंड ही इज बीइंग सक्सेसफुल, राइट। और कोई इंसान, मेरे पास अभी कोई फेमस सिंगर भी आई थी, ठीक है, जिन्होंने हॉलीवुड सॉन्ग भी किया है, जी। राइट? एंड शी वाज अ प्लेबैक सिंगर इन दैट, हाउएवर उनका सिंगिंग करियर नहीं चल रहा था, इट वाज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। बट उनको गिफ्ट आया कि एक्चुअली शी वाज अ वेरी टॉप लेवल भरतनाट्यम डांसर, बट शी लेफ्ट इट बिकॉज उसको लोग ना ज़्यादा फेम नहीं मिल रहा था उस चीज़ में। शी वॉज चेजिंग फेम एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग। However, her soul has enough knowledge from past about that Bharatnatyam and all.
जिससे उसको नेशनल लेवल तक भी बहुत अचीवमेंट मिल सकती थी। सो आई गाइडेड हर कि आप उस चीज़ को क्यों छोड़ के आप यू आर चेसिंग समथिंग दैट्स नॉट गिविंग यू रिजल्ट्स। राइट। 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 यस। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो आकाशिक रीडिंग उनको क्यों करानी चाहिए या आकाशिक हीलिंग क्यों करानी चाहिए? जैसे आपने इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करी, उनको क्यों करानी चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे जो उनकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में चल रहे हैं, उनको आगे फ्यूचर में मिल सकते हैं? एक तो अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो कोई, जी। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये भी बता सकता है कल क्या होगा, जी। परसों क्या होगा, इवन कोई पर्सन आपके पास आने वाला है या क्या होता है, आपको पहले से ही विल गेट इन पीस। जी। ठीक है, आपको बहुत सारे चॉइसेस मेक करने में आकाशिक रिकॉर्ड्स विल ऑलवेज हेल्प। ओके। ओके। जी। दूसरा, अगर आप अपने कोई भी मैरिज, ठीक है, या आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरे हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ या फैमिली मेंबर्स में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको मैं कैसे हील करूं, तो उसका आंसर आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही है। जी। अगर आप जानना चाहते हैं कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, राइट, और या तीनों रीडिंग आप एक साथ कराना चाहते हैं, ओवरऑल आप अपनी सोल का ट्रुथ जानना चाहते हैं, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। जी। या आप कोई भी ऐसे पेनफुल सिचुएशन या कोई डेथ से, ग्रीफ से, किसी के लॉस से या फाइनेंशियल लॉस के पैटर्न्स में बहुत अबंडेंस में बहुत ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी, आई वुड से, तंत्र से इफेक्ट किसी ने किया है, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स सबकॉन्शियस फियर जो पास्ट से आप लेके आ रहे होते हो, जी। राइट। पर अगर कोई, क्योंकि ये चीज़ होती भी है, वी विल डेफिनेटली नॉट से कि नहीं होता है, इट डेफिनेटली हैपेंस। अगर कोई कर रहा है तो योर सोल विल बी नॉट इम्पैक्टेड बाय दिस थ्रू अकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो आपको बता देगा कि दिस इज द कर्मा यू नीड टू डू। जी। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी, कोई भी तंत्र, कोई भी क्रिया हो या कोई भी ब्लैक मैजिक। थैंक यू मनदीप जी। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आकाशीय वीडियो को हमने डीप में समझा आपसे और शायद हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इसको वो भी समझ गए होंगे। और अगर आपको और आकाशिक रीडिंग करानी है या और भी डीप में इसके बारे में समझना है तो आप मनदीप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका लिंक हम मनदीप सर का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा कर के देख लीजिएगा। मनदीप जी धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो थैंक यू सो मच।